हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं मैं आप सभी का। लेकर आई हूं आज व्यंजन संधि, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएंगी। आप सबकी जिज्ञासा थी कि मैडम स्वर संधि के साथ साथ व्यंजन भी लाइए, तो आ गई हूं मैं व्यंजन संधि के कुछ ऐसी ट्रिक्स के साथ जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और हमेशा याद रहेगी। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए ही तो है, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक ही ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको 100% फ्री प्रोवाइड करता है। और इतना ही नहीं, अब तो आ गई है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स और ई बुक्स, जिनमें सैंपल पेपर्स, एमसीक्यूज, पीवाईक्यू सब कुछ दिया है, जो आपको हर एक परीक्षा को क्रैक करने में हेल्प करेंगे। चलिए तो चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। स्वर संधि आप समझ चुके थे, अब देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन, स्वर और व्यंजन तो पता है ना, अ आ इ ई उ ऊ, ए आई ओ औ अम, ठीक है, ये हम स्वर हैं। व्यंजन क्या होते हैं? क से ज्ञ तक व्यंजन है। तो अब हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। इतने हंसी खुशी में हम सीख जाएंगे कि ओ माय गॉड, इतना इजी है व्यंजन संधि। सुनो, पहले आप यहां ध्यान दो भाई। ऐसा नहीं कि यहां भी देख रहे हो और वहां भी ध्यान दे रहे हो तो समझ में नहीं आएगा। कोई भी व्यंजन के बाद जब स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जब कोई भी, जैसे अब यहां पर देखो वाक ईश, ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? स्वर। तो जब निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो परिवर्तन आएगा वो क्या हो जाएगा? ये है वर्ण, मतलब ये है व्यंजन और ये है स्वर। व्यंजन और स्वर के मिलने से जो परिवर्तन आएगा वो व्यंजन है। और व्यंजन व्यंजन भी मिलके जो परिवर्तन आएगा वो भी आपका व्यंजन संधि के बाद आएगा। तभी तो लिखा है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, मतलब पहला जो शब्द रहेगा, पहला जब हम विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद के साथ साथ संधि विच्छेद जब हम करेंगे, तो यहां पर हमेशा व्यंजन रहेगा। उसके बाद स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। समझ में आया? तो ये रहेगा व्यंजन संधि की सबसे बड़ी पहचान, कि जब आप उसका विच्छेद करोगे, तोड़ोगे, तो वो व्यंजन होगा पहला, और दूसरा स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। यहां लिखा है वागीश, तो वाक प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, हो गया। तो ये आप ध्यान रखो। इसके साथ ही हम चलें, अब क्या है, कौन किस में बदल जाता है व्यंजन में? अम की मात्रा, अम की मात्रा ये होती है, ठीक है। अम की मात्रा बदल जाती है मां। मां मतलब आधा मां। जब मां के नीचे हलंत लगा है तो वो आधा मां होता है। ओके। संक्षेप, तो अब ये किस में बदला है आपका? मां में। तो संक्षेप का क्या हो जाएगा? सम प्लस क्षेप, क्योंकि बिंदु मां में परिवर्तित हुई तो सम प्लस एक। संहिता, संहिता, तो सम प्लस हिता। अब आप देखो, ये क्या है? व्यंजन। ये क्या है? व्यंजन। और ये यहां भी आपका व्यंजन ही है, यहां स्वर भी आता तब भी व्यंजन संधि होती। बस जब हम विच्छेद करते हैं तो जो वर्ण रहेगा पहला वाला वो व्यंजन ही रहता है, प्लस के बाद वाला स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है। अम किस में चेंज होगा? किस में बदलेगा? जल्दी बताओ। मां, आधा मां। ठीक है, आगे चलते हैं कि और किस में क्या परिवर्तित होगा। अब सुनो, जब भी कोई शब्द आ जाए और आपसे कहा जाए संधि विच्छेद कीजिए, या फिर कहा जाए कि बताइए कौन सी संधि है, सो सुनो, कौन सी संधि को तो आप जब विच्छेद करोगे तो समझ जाओगे कि यदि प्लस से पहले व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि है, और उसके बाद व्यंजन भी हो सकता है प्लस के बाद, और स्वर भी हो सकता है। आधा न, द, च, ल, जा, ये हो जाते हैं ता में परिवर्तित। ना भी ता हो जाता है, दा भी ता हो जाता है, चा भी ता हो जाता है, ला भी ता हो जाता है, जा भी ता। ये नियम है, ये रूल है, याद रखिएगा। कौन कौन से? न, द, च, ल, जा, ये सब ता में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लिखा है उन्नति, उन्नति का विच्छेद हम कैसे करेंगे? उन्नति, आधा ना किस में परिवर्तित होगा? ता में, तो कैसा हो जाएगा? उत्नति। आधा ता, हमने देखा ना कि ना किस में परिवर्तित होगा? ता में, तो ता किस में परिवर्तित होगा? ना में। तो यहां पर उन्नति को उत्नति। अब उद्भव, आधा दा भी है तो यहां पर दा है तो उत्भव। उच्चारण, आधा चा भी है तो उत प्लस चारण। आधा ला, उल्लेख, उत प्लस लेख। आधा जा भी है, सत प्लस जन। तो ये न, द, च, ल, जा, ये त, आधे ता में परिवर्तित हो जाते हैं। नियम
याद रखिएगा, ये नियम याद रखोगे तो किसी भी तरह से व्यंजन संधि को पहचानने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब और क्या है, ग क में बदल जाता है। जैसे दिग्गज, दिगंबर, वागीश, वाकजाल। दिग्गज, दिग्गज का क्या हो जाएगा, ग किस में बदल रहा है, क में, तो दिक प्लस गज। दिगंबर, ग किस में बदल रहा है, क में, तो दिक प्लस अंबर। ठीक है। वागीश किस में बदल जाएगा, क में, वाक प्लस ईश। वाकजाल, वाक प्लस जाल। ठीक है, हो गया। तो ये भी आप नियम याद रखो कि ग क में बदल जाता है। अब होता है डा डमरू, जो डा डमरू है वो ट आधे ट में बदल जाता है। जैसे षडानन, षडानन, यहां डा है और यहां हो जाएगा षट, क्योंकि डा टा में बदलता है, डा टा में बदलता है, तो षडानन, षट आनन। जा चा में बदल जाता है, तो यहां होता है आजादी, अच धन आदि। शा ईश में बदल जाता है, सिर्फ शा ईश में बदल जाता है। याद रखिएगा, शक्कर वाला जो शा अकेला है वो ईश में बदल जाता है। समझ में आया। जैसे देवेश लिखा है तो जैसे हम लिख देंगे यहां पर देव, और अब श ईश, देव प्लस ईश, देवेश। श ईश में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि जो एक ही मात्रा थी वो ई हो गई और जो शा था वो ईश हो गया, तो देवेश हो गया। क्लियर हुआ। अब है चा, आधा चा और छ, छ को जोड़ना या हटाना। तो यहां पर आ जाएगा जैसे स्वच्छंद, अनुच्छेद, विच्छेद। यहां पर क्या है, सब ये है। देखो आप जब इस तरह के शब्द आएंगे तो आप क्या कर दोगे, इसको हट के ये सिर्फ आ जाएगा स्वच्छंद। अनु प्लस छेद, ये हट जाता है। जब जोड़ोगे तो बन जाएगा, जोड़ जाएगा तो चा बन जाएगा, चा और छा, और हट जाएगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ ये चा जो रहेगा वो यहां पर हट जाएगा और यहां पर लिखोगे तो जुड़ जाएगा। ठीक है, अनु में चा हट गया आधा, छेद आ गया। अनु विच्छेद में चा हट गया, छेद आ गया। तो इनको जोड़ने पर चा जुड़ जाता है, इसलिए लिखा है चा। चा और छा को जोड़ना या हटना, उसका हटना या हटाना, तो बात बराबर है कि यदि इनको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्व अपने आप ऐसा आ जाएगा स्वच्छंद। यदि इसको करेंगे तो अनु अपने आप आ जाएगा आधा चा, अनुच्छेद। और जब विच्छेद करेंगे तो अनु और आधा चा हट गया तो सिर्फ छेद बचा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि आधा श और का स्क आए तो श स हट जाता है, मतलब ये हट ही जाएगा। जब यदि जैसे आया कि परिष्कृत, ये श और का साथ में है, ये सा और का साथ में है, तो सा श और का, सा और का, तो ये श और सा हट जाता है, मतलब परिकृत बचता है अकेला, बस। ठीक है, परिकृति और कार, समकार, क्योंकि हमने ये देखा ही था कि अम की बिंदी तो मां में परिवर्तित होती है। आ रहा है, सुन लो ध्यान से, एक बार और देख लो, सुन लो कि हमने देखा था कि सबसे पहले जो अम है वो म ऐसे परिवर्तित हो रहा था, तो यहां संस्कार है। ठीक है, तो ये तो सम में चला गया, बचा आधा सा, और कहां आए तो श और सा हट जाता है, ये वाले हट जाते हैं, बाकी मतलब ये यहां से हट जाएगा, ये यहां से हट जाएगा, बचा से परिकृति समकार, आधा सा गया, और बिंदु तो वैसे ही मां में परिवर्तित हो जाती है, तो आधा सा भी गया, आधा षटकोण वाला शा भी गया। ठीक है, तो ये नियम है, इसको याद कर लो और समझ लो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता है संधि से। अब ये है आधा षटकोण, ये ष्ठ, इसका बदलकर स्थ हो जाता है, ष्ठ बदलकर स्थ हो जाता है। जैसे निष्ठा, तो अब ये जो है वो इसमें जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नि धन स्थ, क्योंकि यहां पर निष्ठा में बड़ा की मात्रा भी थी, तो जो ये सिर्फ बदल जाता है इसमें। ठीक है, तो अब यहां पर निष्ठा बदल गया था, और इस था में तो बड़ा की मात्रा तो एज इट इज आएगी। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस था, क्योंकि जो आप ऐसे देखो,
प्रतिष्ठा, स्था में होता है, ठीक है। प्रतिष्ठा प्रति प्लस स्था, अनुष्ठान अनु प्लस स्थान। अब है श, सा में बदल जाता है। जब कहीं बीच का जो वर्ण होगा वो षटकोण है तो वो सा में बदल जाता है, ठीक है। जैसे निषेध निषेध, विषम विषम, श सा हो जाता है। जब आप देखोगे कि बीच में वर्ण आ रहा है षटकोण वाला तो अपने आप में वो सरोते वाला हो जाता है। क्लियर है? वेरी गुड, याद रखो और यूं चुटकियों में सब कुछ हो जाएगा। व्यंजन संधि कुछ नहीं है, जब व्यंजन का व्यंजन से मेल हो या फिर व्यंजन का स्वर से मेल हो तो व्यंजन संधि है। नियमों को याद रखो, बस इन्हीं से संबंधित प्रश्न आएंगे, इससे आगे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और इस ट्रिक को याद रखो, नियम पूर्वक याद रखो। जैसे हम गणित में फॉर्मूलाज याद रखते हैं, वैज्ञानिक में या केमिस्ट्री में हम रिएक्शंस याद रखते हैं, उसी तरह से संधि में हम ये फॉर्मूले याद रखेंगे तो हम पूरी तरह से याद कर पाएंगे और हम हर एक प्रश्न का जवाब भी दे पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम हैं आपके लिए कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस और मैग्नेट ब्रेन्स बुक्स आ गई हैं, बुक्स और ई बुक्स, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, आप उसको ओपन कीजिए और जाइए। वो बुक्स है आपके लिए ज्ञान का सागर, एक मैजिकल पावर जो आपको हर एक परीक्षा को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।